हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सूजन जेफर्स बुक के बारे में। राज नाम का एक सीधा साधा लड़का था जिंदगी में। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, पर हमेशा उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता था, अगर मैं फेल हो गया तो ये सवाल उसके हर कदम पर उसे पीछे खींच लेता था। चाहे इंटरव्यू देना हो, किसी से दोस्ती करनी हो या फिर अपने आइडिया शेयर करने हो, डर हमेशा उसके साथ रहता था। राज की लाइफ की रूटीन काफी सिंपल थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना, और फिर वही सवाल, क्या मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ कर पाऊंगा। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने अपने लोकल बुक स्टोर की खिड़की पर एक किताब देखी, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। इस नाम ने उसे एकदम से खींच लिया। उसने सोचा, यार यह किताब मेरी फीलिंग लिस्ट से पढ़ने से कुछ समझ आ जाए। राज ने किताब खरीदी और उसी रात उसे पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, फियर इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। वो रुक गया। उसके दिमाग में यह लाइन बार बार घूमने लगी। उसे याद आया कि कैसे बचपन से लेकर अब तक हर बार उसने अपने डर को अपना दुश्मन समझा था। जैसे जब पहली बार स्कूल में क्लास के सामने खड़ा होना पड़ा था और उसके पैर कांप रहे थे, जब पहली जॉब इंटरव्यू देने गया था और उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। हर बार डर उसे ऐसा लगा जैसे यह उसके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन यह किताब तो कुछ और ही कह रही थी। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि डर जिंदगी का हिस्सा है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे समझना और स्वीकार करना सीखना चाहिए। राज को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसने तो हमेशा सोचा था कि डर से बचना चाहिए। उसने किताब में लिखा एक वाक्य जोर से पढ़ा, फियर विल ऑलवेज बी देयर व्हेन एवर यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वह सोचने लगा, क्या सच में? तो क्या इसका मतलब है कि मैं कुछ नया करने जाऊंगा तो डर हमेशा साथ रहेगा? अगले दिन राज ने ऑफिस में अपनी टीम मीटिंग के दौरान कुछ नया करने का सोचा। एक प्रेजेंटेशन था जिसमें वह हमेशा अवॉइड करता था बोलना, लेकिन इस बार उसने खुद को चुनौती दी। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे फिर वही डर महसूस हुआ। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और दिमाग खाली सा लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, फियर इज नेचुरल, इट्स ओके टू फील दिस। उसने अपनी बात शुरू की। शुरुआत में कुछ हिचकिचाहट थी, पर धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद उसकी टीम ने उसकी तारीफ की। उसकी बॉस ने भी कहा, गुड जॉब राहुल, आई थिंक यू शुड डू दिस मोर ऑफ्टन। राज को लगा जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि उसने पहली बार डर को अपना दुश्मन नहीं समझा। उसने उसे स्वीकार किया और उसके साथ आगे बढ़ा। रात को घर आकर उसने फिर से किताब खोली। इस बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं डर को खत्म नहीं कर सकता तो क्यों ना इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लूं। किताब में एक और बात लिखी थी, द ओनली वे टू गेट rid of fear on of doing something is to go out and do it। राज मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि डर को हराने का तरीका डर के साथ दोस्ती करना है। अगले कुछ दिनों में राज ने छोटे छोटे चैलेंज लेना शुरू किया। अगर किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना होता तो वह खुद वॉलंट्स कलीग से मदद मांगनी होती तो वह हेसिटेशन छोड़कर सीधा बात करता। हर बार उसे डर लगता, लेकिन अब वह उस डर से भागता नहीं था। एक दिन उसके बचपन का दोस्त विक्रम उससे मिलने आया। विक्रम राज से काफी अलग था, बिंदास, हर चीज में कॉन्फिडेंट और हमेशा कुछ नया करने को तैयार। वह राज की किताब देखकर हंसा और बोला, क्या यार, ये सब सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, लाइफ में बस करके दिखाना होता है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुझे क्या लगता है, ये किताब पढ़ने से मैं कुछ नहीं कर रहा? फिर उसने अपनी प्रेजेंटेशन का किस्सा सुनाया और बताया कि कैसे उसने डर को फेस करना शुरू किया है। विक्रम कुछ इम्प्रेस्ड दिखा, पर उसने मजाक में कहा, अभी तो शुरुआत है बॉस, बड़े डर डर से भिड़ने का दम है तुझ में। राज ने अंदर ही अंदर सोचा। बड़ा डर उसे समझ नहीं आया कि विक्रम का इशारा किस तरफ था, लेकिन उसने इसे एक और चैलेंज की तरह लिया। उसने किताब के अगले हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया और खुद से वादा किया कि वह अपने डर को पूरी तरह समझेगा और उसे एम्ब्रेस करना सीखेगा। किताब का हर पन्ना उसके लिए एक नई खिड़की खोल रहा था। उसे यह एहसास हो रहा था कि डर तो बस एक सिग्नल है,
जो बताता है कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। उसने सोचा शायद लाइफ में हर बड़ा सपना डर के पार ही मिलता है। उस रात राज अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। किताब ने उसे समझा दिया था कि डर से भागने का कोई फायदा नहीं, पर असली सवाल यह था कि वह अपनी लाइफ में ऐसा क्या करे जिससे वह सच में खुद पर गर्व कर सके। उसने एक बार फिर किताब को खोला और पढ़ा, फील फियर एंड डू इट एनीवे। उसे समझ आ गया कि अब उसे एक बड़ा चैलेंज लेना पड़ेगा। सुबह ऑफिस जाते वक्त राज ने अपने शहर में एक बड़े सेमिनार का पोस्टर देखा। ये सेमिनार युवाओं के लिए था, जहां उन्हें अपने आइडियाज पिच करने का मौका मिल रहा था। विनर को एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलने वाला था। राज का दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, ये मेरा चांस हो सकता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में वही पुराने डर ने जगह बना ली। तू पागल है क्या? इतने बड़े बड़े लोग वहां कहाँ होंगे? तेरी बात पर कोई ध्यान भी नहीं संगीत देगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर सबके सामने शर्मिंदा हो गया तो ऑफिस पहुंचने के बाद भी यह ख्याल उसके दिमाग से नहीं जा रहा था।